आज हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। स्वामी विवेकानंद एक हिंदू मॉन्क थे और इंडिया के मोस्ट प्रोमिनेंट स्पिरिचुअल लीडर्स में से एक थे। वे एक ग्रेट थिंकर, एक्सीलेंट स्पीकर और एक आर्डेंट पैट्रियट थे। उन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के फ्री थिंकिंग फिलॉसफी को एक न्यू पर्सपेक्टिव में विकसित किया। उन्होंने समाज के सुधार के लिए अथक प्रयास किए, गरीब और ज़रूरतमंदों की सेवा में लगे रहे और अपने देश के लिए अपना सब कुछ समर्पित किया। ये युद्ध और उनकी टीचिंग्स को बहुत से लोगों के लिए इंस्पायर्ड कर चुके हैं और उनके वर्ड्स विशेष रूप से देश की यंगर जनरेशन के लिए सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लक्ष्य बन गए। इसी कारण उनका बर्थडे 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे इन इंडिया के रूप में मनाया जाता है। नरेंद्रनाथ दत्त, जिनका बर्थ नेम था, एक प्रॉस्पेरस बंगाली फैमिली में हुए थे जो कलकत्ता में निवास करते थे। विश्वनाथ दत्त और भुवनेश्वरी देवी के 8 बच्चों में से एक थे। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को मकर संक्रांति के ओकेशन पर हुआ था। पिताजी विश्वनाथ एक सफल वकील थे। उनका समाज में काफ़ी प्रभाव था। नरेंद्रनाथ की माँ भुवनेश्वरी भगवान के प्रति श्रद्धालु मन वाली महिला थी, जिनका उनके बेटे पर अद्भुत प्रभाव था। एक छोटे लड़के के रूप में नरेंद्रनाथ ने तेज बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया। उनकी मिस्चीवस लीडरशिप ने उनकी म्यूजिक में रुचि को छिपाया, साथ ही साथ इंस्ट्रूमेंटल और वोकल दोनों में। उन्होंने अपनी पढ़ाई में भी उत्कृष्टता दिखाई, सबसे पहले मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट में और बाद में कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में। कॉलेज में ग्रेजुएशन के टाइम तक उन्होंने वेरियस सब्जेक्ट्स के एक्सटेंसिव नॉलेज को स्टडी किया था। वे स्पोर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन, रेसलिंग एंड बॉडी बिल्डिंग में एक्टिव थे। उन्होंने भगवद गीता और उपनिषदों जैसे हिंदू शास्त्रों को स्टडी किया और करंटली डेविड ह्यूमे, जोहन गॉटलिब फिश्रे और हर्बर्ट स्पेंसर जैसे वेस्टर्न फिलोसोफर्स, हिस्टोरियंस एंड स्पिरिचुअल का अध्ययन किया। हालांकि नरेंद्रनाथ की माँ एक धार्मिक महिला थी और वो घर पर धार्मिक वातावरण में पले बढ़े। वे अपनी युद्ध की शुरुआत में डीप स्पिरिचुअल क्राइसिस में थे। उनका प्रोवोक नॉलेज उन्हें गॉड की एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन उठाने के लिए प्रोवोक किया और थोड़े से वक्त के लिए उन्होंने नास्तिकता में विश्वास किया। फिर भी उन्होंने पूरी तरह से एक हायर सोल की एग्जिस्टेंस को अनदेखा नहीं किया। उन्होंने कुछ समय के लिए केशव चंद्र सेन द्वारा नेतृत्व किए जाने वाले ब्राह्मो मूवमेंट से जुड़ गए। ब्राह्मो समाज ने प्रतिष्ठित पूजा के विपरीत एक ईश्वर को स्वीकार किया। स्वामी विवेकानंद के मन में भगवान के अस्तित्व के प्रति डाउटफुल क्वेश्चंस आ रहे थे। इस स्पिरिचुअल क्राइसिस के दौरान विवेकानंद को पहली बार श्री रामकृष्ण के बारे में विलियम हेस्टी स्कॉटिश चर्च कॉलेज के प्रमुख से सुना। पहले भगवान के बारे में अपनी बौद्धिक खोज को पूरा करने के लिए नरेंद्रनाथ ने सभी धर्मों के प्रोमिनेंट स्पिरिचुअल लीडर्स का दौरा किया। उनसे एक सवाल पूछा, क्या आपने भगवान को देखा है? हर एक टाइम उन्हें एक अनसैटिस्फैक्ट्री आंसर ही मिला। उन्हें यही सवाल श्री रामकृष्ण से दक्षिणेश्वर काली मंदिर के परिसर में मिले। बिना किसी संदेह के श्री रामकृष्ण ने उत्तर दिया, हाँ, मैंने भगवान को देखा है। मैं आपको इतनी ही क्लैरिटी से देखता हूँ, बस एक और गहराई से। विवेकानंद, जिन्होंने रामकृष्ण की ऑर्डरीनेस से पहले अनअफेक्टेड हुए थे, रामकृष्ण के आंसर से सरप्राइज्ड हो गए। रामकृष्ण ने पेशेंस और प्यार से इस युवक को अपनी ओर आकर्षित किया। जितना ज़्यादा नरेंद्रनाथ ने दाक्षिणेश्वर को देखा, उसके सवालों को जवाब उतना ही दिया गया। 1884 में नरेंद्रनाथ को अपने फादर की डेथ के कारण फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन्हें अपनी माँ और छोटे भाइयों को सहारा देना था। उन्होंने रामकृष्ण से अपने परिवार की फाइनेंशियल वेलबींग के लिए देवी की प्रार्थना करने के लिए कहा। रामकृष्ण की सलाह पर वे खुद मंदिर जाकर प्रार्थना करने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने देवी के सामने आना शुरू किया, उन्हें धन और संपत्ति के लिए पूछने के बजाय उन्होंने विवेक और वैराग्य के लिए प्रार्थना की। उस दिन नरेंद्रनाथ का पूर्ण आध्यात्मिक जागरण हुआ और वह खुद को एक तपस्वी जीवन की ओर खिंचवाने में पाया।
1885 के बीच के दौरान रामकृष्ण जी, जिन्हें गले के कैंसर की बीमारी थी, गंभीर रूप से बीमार हो गए। सितंबर 1885 में श्री रामकृष्ण को कोलकाता के श्यामपुकुर में भेज दिया गया और कुछ महीनों बाद नरेंद्र नाथ ने कोसीपुर में एक रेंटेड विला लिया। यहाँ उन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसमें युवा लोग थे जो श्री रामकृष्ण के डिवोट फॉलोअर्स थे और उन्होंने अपने गुरु की विश्वासी देखभाल किया। 16 अगस्त 1886 को श्री रामकृष्ण ने अपनी शारीरिक रूप को छोड़ दिया। श्री रामकृष्ण के निधन के बाद उनके लगभग 15 शिष्यों में से एक नरेंद्र नाथ ने नॉर्थ कोलकाता के बारानगर में एक टूटी फूटी बिल्डिंग में साथी रहने का आरंभ किया, जिसे रामकृष्ण मठ कहा गया, यानी रामकृष्ण की आश्रमी संघ। यह 1887 में उन्होंने आधिकारिक रूप से विश्वस्त लिंग छोड़ दिया और संन्यास की शपथ ली। ब्रदरहुड ने अपने आप को फिर से नामकरण किया और नरेंद्र नाथ ने विवेकानंद के रूप में उभरा, जिसका मीनिंग ब्लिसफुल स्टेट ऑफ थॉटफुल इंटेलिजेंस है। ब्रदरहुड मॉन्क्स अपने जीवन का आधार भिक्षा या मधुकरी के दौरान डिवोशनल डोनेशंस थ्रू चलते थे, योग और मेडिटेशन करते थे। विवेकानंद ने 1886 में मठ छोड़ दिया और परिव्राजक के रूप में इंडिया के टूर पर निकले। उन्होंने देश भर में चलते चलते सोशल, कल्चरल एंड रिलीजियस एस्पेक्ट की स्टडी की। उन्होंने लोगों के जीवन की कठिनाइयों को देखा, उनकी बीमारियां देखी और उन्होंने तय किया कि वो अपने जीवन को इन पीड़ितों को राहत दिलाने में समर्पित करेंगे। अपने ट्रैवल के कोर्स में उन्होंने 1893 में अमेरिका के शिकागो में आयोजित हो रहे वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ रिलीजियस के बारे में सुना। उन्हें इस सभा में भाग लेने की इच्छा थी ताकि वो भारत, हिंदू धर्म और अपने गुरु श्री रामकृष्ण के दर्शनीय तत्वों का प्रतिष्ठान कर सकें। उन्होंने इंडिया की सदर्न टिप भारत के कन्याकुमारी की चट्टानों पर ध्यान करते समय अपनी इच्छाओं की पुष्टि की। फंड्स को उनके चेन्नई में शिष्यों और खेतड़ी के राजा अजित सिंह ने जुटाया और विवेकानंद ने 31 मई 1893 को बॉम्बे से शिकागो के रास्ते पर निकल गए। शिकागो जाने के रास्ते पर उन्होंने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उनकी भावनाओं का कोई भी हरा नहीं सका। 11 सितंबर 1893 को जब समय आया, उन्होंने मंच पर कदम रखा और अपने उद्घाटन वाक्य मेरे अमेरिका के भाइयों और बहनों के साथ सभी को सरप्राइज कर दिया। उन्हें उनके ओपनिंग वर्ड्स के साथ ऑडियंस से स्टैंडिंग ओवेशन रिसीव हुआ। उन्होंने वेदांत के प्रिंसिपल्स और उनके स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस को डिस्क्राइब किया, हिंदू धर्म को वर्ल्ड रिलीजियस के नक्शे पर लाने का काम किया। उन्होंने नेक्स्ट 2.5 इयर्स अमेरिका में बिताए और 1894 में न्यूयॉर्क के वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। उन्होंने वेस्टर्न वर्ल्ड को वेदांत और हिंदू स्पिरिचुअलिटी के एलिमेंट्स का प्रचार करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स की यात्रा की। विवेकानंद 1897 में भारत वापस आए, सामान्य और राजवंशी लोगों दोनों की वार्म वेलकम के बीच। उन्होंने देश भर में एक्सटेंसिव लेक्चर्स के एक दौर के बाद कोलकाता पहुंचे और 1 मई 1897 को कोलकाता के पास बेलूर मठ में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन कर्मयोग के आदर्शों पर आधारित थे और इसका मेन ऑब्जेक्टिव देश की गरीब और डिस्ट्रेस पॉपुलेशन की सेवा थी। रामकृष्ण मिशन ने स्कूल्स, कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल स्थापित किए और संचालित करने वेदांत के बिजनेस प्रिंसिपल्स के कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स और वर्कशॉप के माध्यम से प्रसारित किए और पूरे देश में सहायता और पुनर्निवास कार्यों की शुरुआत की। उनके रिलीजियस कंसाइंस श्री रामकृष्ण के डिवाइन रिफ्लेक्शन और उनके पर्सनल कंसाइंस की अद्वैता वेदांत का म्यूचुअल मिक्सचर था। उन्होंने सुसाइड, वर्शिप एंड मेंटल डिसिप्लिन का अभ्यास करके आत्मा की दिव्यता को प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन किया। विवेकानंद के अकॉर्डिंग अंतिम लक्ष्य आत्मा की मुक्ति है और ये व्यक्ति के धर्म का पूरा व्याप है। स्वामी विवेकानंद एक प्रमुख राष्ट्रवादी थे और उनके देशवासियों के कल्याण की ओर सबसे अधिक दिलचस्पी थी। स्वामी विवेकानंद का अनुसरण था कि वो 40 की आयु तक जीवित नहीं रहेंगे। 4 जुलाई 1902 को
उन्होंने बेलूर मठ में अपने डेली रूटीन की शुरुआत की। स्टूडेंट्स को संस्कृत ग्रामर पढ़ा रहे थे। शाम को उन्होंने अपने कमरे में विश्राम किया और लगभग 9 बजे ध्यान के दौरान एक्सपायर्ड हो गए। कहा जाता है कि उन्होंने महासमाधि प्राप्त की और महान संत का अंतिम संस्कार गंगा नदी के किनारे किया गया। स्वामी विवेकानंद ने दुनिया को भारत की एकता के वास्तविक आधार को उजागर किया। उन्होंने ये सिखाया कि एक ऐसा राष्ट्र जिसमें इतनी विविधता है, व्यक्ति की भावना और भाईचारे की भावना से एकजुट किया जाता है। विवेकानंद ने पश्चिमी सांस्कृतिक की कमियों और भारत के योगदान का महत्वपूर्ण अपेक्षा की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, स्वामी जी ने पूर्वी और पश्चिमी दुनिया, धर्म और ज्ञान, भूतकाल और वर्तमान को समानुपातित किया और इसीलिए वो महान है। हमारे देशवासियों को उनके उपदेशों से अभूतपूर्व आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और आत्मसमर्पण मिला है। विवेकानंद ने पूर्वी और पश्चिमी संस्कृति के बीच एक आभासी पुल बनाया था। उन्होंने हिंदू शास्त्र, दर्शन और जीवन की विवेकांत भाषा को पश्चिमी लोगों के लिए व्याख्या की। उन्होंने ये बताया कि गरीबी और पिछड़ापन के बावजूद भारत का विश्व सांस्कृतिक को दान करने का एक महान योगदान है। उन्होंने भारत की दुनिया के बाकी हिस्से से सांस्कृतिक विविधता की सीमा तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। टेक अप वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ, थिंक ऑफ इट, ड्रीम ऑफ इट, let the brain, muscles, nerves, every part of your body be full of that idea and just leave every other idea alone. This is the way to success. By स्वामी विवेकानंद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। हम मिलते हैं फिर से हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक स्टे ट्यून टू आवर चैनल द स्पोक बॉक्स। थैंक यू।